हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आमना। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे, राज़ी बाजी होंगे। तो आज बैठे बिठाए मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना गाजर का हलवा तैयार किया जाए। लेकिन जब देखा तो पता चला कि ना ही तो घर में खोया है और ना ही मेरे पास जो है वो दूध है इतना ज़्यादा कि मैं गाजर का हलवा बना सकूं, और ना ही देसी घी वगैरह है। तो इन चीज़ों के बगैर तो जो हलवा अगर तैयार हो तो फिर बिल्कुल उसका मज़ा नहीं आएगा। फिर मैंने सोचा सोचा कि क्या करूं। तो मुझे याद आया कि मेरी अम्मी किस तरह से गाजर का हलवा तैयार करती थी और हम मज़े लेके खाते थे। तो बस मैंने भी वो सारी चीज़ें इकट्ठी की और बनाने बैठ गई हूँ गाजर का हलवा। रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखना है और जनाब इसको फॉलो करना है, रेसिपी को लाइक करना है, रेसिपी को शेयर करना है फ्रेंड्स फैमिली के साथ। रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और बहुत मज़े की तैयार होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। आप सब लोगों को याद ही होगा कि बचपन में हम लोग किस तरह से गाजरों को बड़ी मुशक्क़त और मेहनत से कद्दूकश करते थे। कद्दूकश में बैठे गाजरों को जो है ना वो कद्दूकश करते करते सुबह से शाम तो इसी काम में हो जाती थी, और बाकी का जो टाइम है वो सब्र आज़मा जो इंतज़ार होता था वो इसके हलवे के पकने का होता था। तो अब तो खैर वक्त बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, वक्त बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं जनाब। और अब तो ये है कि जल्दी जल्दी गाजरें जो हैं वो हमारे जो फूड फैक्ट्री है उसमें कद्दूकश हो जाती हैं। यहाँ पे भी मैंने जो है गाजरों को पील ऑफ कर लिया है, इसका छिलका छिलका उतार लिया है, और उसके बाद जो है ये फूड फैक्ट्री में गाजरों को मज़े से कद्दूकश किया। आई थिंक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स लगे होंगे, और सारी की सारी जो गाजरें हैं वो मैंने कद्दूकश कर ली हैं। गाजरें मेरे पास थी 2.5 kg। तो इससे तकरीबन आपके पास जो हलवा रेडी होगा वो एक बड़ा वाला जो बोल होता है ना वो रेडी हो जाएगा। तकरीबन ईज़िली 7 से 8 लोग जो हैं वो इस हलवे को इंजॉय कर सकते हैं। जी, तो टेक्नोलॉजी ने जी हमारी ज़िंदगियों को कर दिया है आसान। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिसने ज़िंदगियों को थोड़ा सा मुश्किल भी बना दिया है। एनी हाउ ये सब चलता रहता है। तो अब गाजरों को जो है पैन में डाल दिया है और मैं यहाँ पे इनको खुश्क होने दूँगी। और मैं लेकर आ गई हूँ अपने फ्रिज में से ढेर सारी वो मलाई जो कि मैंने इकट्ठी की हुई थी देसी घी बनाने के लिए। तो देसी घी बनाने का जो इरादा है वो मनसूख हो गया है। ये तकरीबन तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा जो है ना ये मलाई है मेरे पास। तो आज जो है हलवा मैं इसी से बनाऊंगी। इससे इतना मज़ेदार हलवा बनेगा कि आइंदा जो है आप खोए से हलवा नहीं बनाएंगे, मलाई से ही हलवा बनाएंगे। तो ये क्योंकि फ्रीज़ हुई हुई है तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना ढक्कन ढक दूँगी ताकि ये मेल्ट हो जाए, और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जी जनाब, 5 से 7 मिनट गुजर गए हैं और जो फ्रीज़ की हुई मलाई थी वो मेल्ट हो गई है, और आपको नज़र आ रहा होगा जैसे खोए खोए वाला एक जो फीलिंग होती है ना वो भी आनी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे जैसे यहाँ पे जो है वो मलाई खुश्क होगी तो खोया भी बनना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ घी के बनने का अमल भी स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसमें कोई घी नहीं डाला, लेकिन आप देख सकते हैं कि किनारों पे जो घी है वो नज़र आ रहा है। जैसे जैसे ये खुश्क होगा घी की मकदार बढ़ती जाएगी और खोए की मकदार भी इसके अंदर बढ़ती जाएगी। काफ़ी हद तक जो है वो दूध खुश्क हो गया है और वो कन्वर्ट हो गया, मलाई और दूध जो है वो खोए में कन्वर्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है 1 kg। 2.5 kg मैंने गाजरें ली थी और तकरीबन मेरे पास 1/2 kg मलाई थी, और मैंने इसके अंदर डाल दी है जी चीनी। जैसे मैं चीनी डालूंगी तो दोबारा जो है चीनी वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, शीरा टाइप जो होता है, तो उसको भी हमने खुश्क होने का इंतज़ार करना है। चम्मच आपने हिलाते रहना है। आपको नज़र आएगा कि किनारों पे ऑयल आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपने हलवे को बिल्कुल बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना, और इसके सर पे खड़े रहना है और चम्मच को चलाते रहना है, क्योंकि इस प्रोसेस में ये होगा कि अगर आपने थोड़ी सी भी देर के लिए अगर इसको छोड़ दिया तो ये नीचे से लगने का इंतहाई मतलब कि ख़दशा हो सकता है इसको। तो यहाँ पे आप चम्मच हिलाते रहें और इसको खुश करते रहें। थोड़ी ही देर में ये तमाम का तमाम जो है हलवा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो बिल्कुल बिल्कुल खुश्क हो चुका है हमारा हलवा। तो अयान की पुरज़ोर फरमाइश आई है कि जी नहीं, आप इसके अंदर थोड़ा सा जो खोया है वो ज़रूर डालें। तो कहीं से उसको थोड़ा सा फ्रीज़ किया हुआ खोया मिल गया तो वो लेके आ गया, तो मैंने डाल दिया है। अदरवाइज़ अगर आप खोया नहीं भी डालेंगे तो आपका जो हलवा है बहुत मज़ेदार तैयार होगा। तो मैंने थोड़ा सा जो खोया उसके अंदर डाल दिया है ताकि बच्चों की फरमाइश को पूरा किया जा सके। हलवा हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिस्ते, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बादाम। सारे नहीं डाल रही, थोड़े से मैंने रख लिए गार्निशिंग के लिए और थोड़े से मैंने कर दिए मिक्स। कोई ऑयल नहीं डाला इसके अंदर। ऑयल इसके अंदर मलाई से खुद ब खुद आ जाएगा। हलवा तैयार हो गया है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को देखते रहें।
1 चम्मच जो है देसी घी मैंने एंड पे डाला है, उससे ये कि और भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।